वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 115वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं कुछ आंगिरस और देवता हैं सूर्य। संबंधित मंत्र का विषय है सूर्य के प्रकाश में निर्धारित कर्म पूरा कर लो। सूर्य को रोक रखना किसी के वश में नहीं है। तो संबंधित संदेश को भरे हुए इस मंत्र का हम सर्वप्रथम पाठ कर लें। ओम तत् सूर्यस्य देवत्वं तन्महित्वं मध्या कर्तुर्विततं संव्यभार यदेदयुक्तहरितः सधस्थाद् दाद्रात्रि वासस्तनुते सिमस्मै। ओम शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें, तत्पश्चात भावार्थ और शब्दार्थ का ज्ञान प्रायण। सूर्य से तत् देवत्वम, सूर्य से सूर्य देवता का, तत् देवत्वम वही देवत्व है। मतलब देवत्व से तो दानाद द्योतनाद दीपनाद हुआ, जो प्रदान करे और प्रकाश भरे वही देव है। तो वह तो देता है, लेकिन देने का समय होता है। कोई दानी है तो एक निश्चित समय होता है जब वो देता है। अब दान के समय का पालन जो है वो जो दान लेना चाहता है उसको करना चाहिए, क्योंकि सदैव तो कोई दान देता नहीं है, एक निर्धारित समय होता है। तो इस प्रकार से उस दाता सूर्य के का जो प्रकाश का अनुदान है, जिसमें कर्म क्षेत्र विस्तृत होता है, उसका ध्यान रखना चाहिए। तो सूर्य देव हैं, लेकिन उनका देवत्व यह है कि वह एक निश्चित समय पर प्रकाश प्रदान करते हैं। तो यही उनका देवत्व है, यही उनकी ठकुराई है, यही उनका स्वामित्व है, यही उनका ईश्वरत्व है कि वे आपकी प्रतीक्षा नहीं करेंगे, अपने निर्धारित कार्य को अपने निर्धारित समय पर करेंगे। तत्महित्वम, यही उसका महात्म्य है, यही उसकी महिमा है कि वह स्ववश है। आपको उसके अनुसार कार्य करना है, वो आपके बंधन में नहीं है। यही उसका देवत्व है। तो कर्तोर मध्या, वो कर्तो माने जो कार्य निरत करता है, उनके कार्य करने के मध्य में ही, यानी बीच में ही वह अस्त हो जाते हैं। यह नहीं देखते हैं कि इसका कार्य पूरा हुआ कि नहीं हुआ। तो इससे यह ध्वनि निकलती है कि जो प्रकाश है, जब स्वअवसर है तो उसको खो नहीं, प्रकाश में अपना कार्य जो करणीय है उसको पूरा कर लो।
विततम, अंत में यदि ऐसा नहीं करोगे तो विततम संजभार, वह सूर्य अपनी फैली किरणों को संजभार माने समेट लेगा, अर्थात अस्त हो जाएगा। वह तुम्हारी प्रतीक्षा नहीं करेगा कि तुम्हारा काम पूरा हो तब वो अस्त हो। तो इसलिए इसका ध्यान तुम्हें रखना है। वो है समय सूर्य बनाता है नहीं, तो टाइम एंड टाइट वेट्स फॉर नन। समय जो है वो किसी के वश में नहीं है, समय स्ववश है, काल स्ववश है। तो इसलिए तुम काल के रुख को देखो, काल को अपने हिसाब से मत झुकाओ, क्योंकि वो किसी के वश में नहीं है। तो सूर्य अस्त हो जाएगा, तब वो अब थोड़ा अलंकार आ रहा है, हरिता सधस्थात अयुक्त। जब उसके अस्त होने का समय आता है, दिन का अवसान होने वाला होता है, तो वह अपने रथ से अपने हरितों को, अपने हरित वर्ण के घोड़ों को आयुक्त माने मुक्त कर देता है। सधस्थात माने इस भूमंडल से, यानी जिस स्थान पर तुम रह रहे हो वहां से वह अपने घोड़ों को मुक्त करके रथ को शिथिल कर देता है। इसका मतलब हुआ कि वह उसका सूर्यास्त हो जाता है। तो जो हरिता है, जो देखिए हरित माने हरण करने वाला, तो हर घोड़े को भी कहते हैं, क्योंकि वो इतना तीव्रगामी होता है कि जब दौड़ने लगता है सर पर तो समझ पड़ता है कि वो रास्ते को हरण कर लेगा, रास्ता बचने का ही नहीं पाएगा उसके वेग के कारण। तो इसलिए उसको हरित कहा गया है। और तो सूर्य के घोड़े सूर्य की किरणें हैं, तो सूर्य की किरणें भी हरण करती हैं। आप उसको उसके भौगोलिक या वैज्ञानिक रूप को भी देख लें। धरती का जो जल है उसको सूर्य की किरणें ही तो वाष्पित करती हैं, हरण कर लेती हैं और भाप बनाती हैं, फिर बादल बनता है। तो इसलिए सूर्य की किरणों को हरि भी कहा जाता है, हरित, क्योंकि भूमंडल का जल आहरण करती हैं। अथवा सूर्य का घोड़े को भी हरित कहा जाता है, सूर्य को हरित हरे कहा जाता है, उसके घोड़े हरे हैं ऐसा माना गया है। तो हरित जो हमने बताया, इन सब शब्दार्थों की छाया में हम शब्द के गौरव को समझें और अर्थ जगत में प्रवेश करें। तो सूर्य अपने किरण रूपी घोड़ों को मुक्त कर देता है, रथ उसका उस स्थान विशेष से गतिहीन सा दिखाई पड़ता है, सूर्य का मानी अस्त हो जाता है, सीधा अर्थ है। ये तो अलंकारिकता में बात कही जाती है, वाक्य को सजाने के लिए, अर्थ को अधिक आकर्षक बनाने के लिए। लेकिन जब हम उसकी व्याख्या करने लगते हैं, समझने लगते हैं, तो उसको हम स्पष्ट खोल करके, अलंकार को हटा करके, अलंकार के आवरण को हटा करके अर्थ जगत में प्रवेश करते हैं। तो यदा यत, जब यह सूर्य हरिता सधस्थात अयुक्त, इस यानी संबंधित भूमंडल से अपने किरण रूपी घोड़ों को अपने रथ से मुक्त कर देता है, अर्थात सूर्यास्त हो जाता है। आत माने तत्पश्चात, रात्रि वासः सिमस्मय तनुते, रात्रि माने रात्रियां, वासः, वासः माने वस्त्र को, सिमस्मय माने सब पर, तनुते माने फैला देती है। तब रात्रि अपना वस्त्र सब पर फैला देती है। क्या मतलब? रात्रि का वस्त्र क्या होगा? अंधकार। जब रात्रि आती है तो अंधकार आ जाता है, यानी अंधकार के वस्त्र में लिपटी हुई रात आती है। तो रात्रि सब पर अपना वस्त्र फैला देती है, मतलब कि संसार अंधकार में लिपट जाता है। रात्रि सबको अपने अंधकार में डुबो देती है, सब पर अपना काला वस्त्र फैला देती है, दृष्टि शक्ति लुप्त हो जाती है। तो ये
इस कथन के द्वारा ऋषि क्या कहना चाह रहा है कि सूर्य आपकी प्रतीक्षा नहीं करेगा, प्रकाश में ही कार्य उत्तमता से हो पाता है, इसलिए उस प्रकाश का सदुपयोग करो, अन्यथा सूर्य तुम्हारी प्रतीक्षा नहीं करेगा, वह अपने समय पर नियमित रूप से अस्त हो जाएगा और तत्पश्चात रात्रि अपना काला कृष्णांचल फैला देगी, संसार अंधकार में डूब जाएगा। तो सूर्य के प्रकाश में मनुष्य कार्य करते हैं, यही सूर्य का देवत्व है, वह प्रकाश देता है, लेकिन उसकी ठकुराई भी है कि वह किसी के वश में नहीं है, और यही उसका महत्व है। कर्ता का कार्य समाप्त हो या न हो, सूर्य उसकी प्रतीक्षा नहीं करेगा, सूर्य अपने नियमानुसार अस्त हो जाएगा और अपनी किरणें समेट लेगा, वो किसी के लिए ठहरता नहीं है। टाइम एंड टाइट वेट्स फॉर नन। तो प्रकृति का कार्य किसी की प्रतीक्षा नहीं करता है। यह ऋषि संदेश देना चाहता है, समय की पाबंदी रखो, समय का पालन करो, समय तुम्हारे आगे नहीं झुकेगा, समय तुम्हें झुकाएगा। तो इसलिए आप इस संदेश को ध्यान में रखो। किरणों के घोड़ों से जुटे रथ पर चढ़ा सूर्य अपने घोड़ों को छोड़ता मुक्त कर देता है रथ से, अर्थात सूर्य अस्त हो जाता है और तत्पश्चात रात्रि अपने काले अंचल को फहराती है, अपना काला वस्त्र संसार पर डाल देती है, यानी घनघोर अंधकार छा जाता है और उससे संसार ढक जाता है। तो इस प्रकार से हमने इसके अर्थ को देखा। संदेश यह है कि जो दाता है, उदार है, सूर्य है, प्रकाशक है, तुम उसका भी ध्यान करो और प्रकाश में सारे कार्य पूरे करो, प्रतीक्षा में, आलस्य में समय मत गंवाओ, अन्यथा टाइम एंड टाइट्स वेट फॉर नन। टाइट कहते हैं ज्वार, ज्वार जब समय है तब आवेगा, तुम्हारी प्रतीक्षा थोड़ी करेगा कि तुम्हारी नाव कहाँ है। वैसे समय की भी बात है। तो सूर्य समय के पालन का संदेश देता है, समय के सदुपयोग का संदेश देता है, जीवन देता है, यानी समग्र बातों को ध्यान में रख करके जीवन यात्रा करनी चाहिए, यह संदेश है, यही उपदेश है। तो अब हम संबंधित मंत्र का पद रूपांतरण भी देख लें। हैं करते सब शुभ कर्म सूर्य जब आता, हैं करते सब शुभ कर्म सूर्य जब आता, यही है समझो उसका देवत्व कहाता। है किंतु न रवि रोके रुक पाता भाई, समझो यही है उसकी ठकुराई। रवि रथारूढ़ किरणों के घोड़े जोते, रवि रथारूढ़ किरणों के घोड़े जोते, पश्चिमी व्योम में अस्त जिस समय होते, उस समय कृष्ण पटधारे रजनी आती, जग को निज काले अंचल से ढक जाती। सर्वत्र उस समय अंधकार है छाता, कर्मों के ऊपर है विराम लग जाता। हैं करते सब शुभ कर्म सूर्य जब आता, यही समझो उसका देवत्व कहाता। है किंतु न रवि रोके रुक पाता भाई, समझो यही उसकी ठकुराई। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 115वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा हैं कुछ आंगिरस और देवता हैं सूर्य।
संबंधित मंत्र का शीर्षक है दिन और रात्रि के विधायक सूर्य। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम तन्मित्रस्य वरुणस्याभिचक्षे सूर्यो रूपं कृणुते द्यौरुपस्थे अनन्तमन्यदृषदस्य पाजः कृष्णमन्यद्धरितः संभरन्ति। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। तत् मित्र से वरुण से अभिचक्षे। तत् माने वह सूर्य मित्र से मित्र देवता के और वरुण से वरुण देवता के अभिचक्षे माने चक्षु रूप में माने जाते हैं। यह प्रथम मंत्र में ही स्पष्ट कर दिया गया है कि चक्षुर मित्र से वरुण से अग्नि। सूर्य जो हैं मित्र और वरुण के चक्षु रूप हैं, चक्षु नेत्र। यानी सूर्य ही दृक शक्ति देते हैं जिससे कि मित्र और वरुण जो हैं वो जागतिक कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। तो सूर्य तो निरपेक्ष हैं, वे प्रकाश देते हैं, सबको प्रकाश देते हैं। उस प्रकाश में चाहे कसाई गाय मारे और चाहे वेद पाठी वेद करे पढ़े, सूर्य किसी को रोकता नहीं है, जो जैसा चाहे वैसा करे। इस रूप में वह जो है वह दृष्टा मात्र है। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि जो करेगा वो उसका फल नहीं पाएगा, जो करेगा सो भरेगा। यह सिद्धांत खंडित नहीं होगा। इसलिए मित्र और वरुण दो देवता माने गए हैं। मित्र सूर्य का ही एक रूप है, लेकिन वो ऐसे देवता हैं जो दिनाभिमानी कहे गए हैं, अर्थात दिन के कृत्यों का लेखा जोखा सुरक्षित रखते हैं। और वरुण जो हैं वह रात्रिकृत कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं और तदनुसार कर्ता को फल मिलता रहता है। तो सूर्य तो निरपेक्ष हैं, लेकिन कर्म करने में तो स्वतंत्र जीव है। जीव स्वतंत्र कर्म करने को, पर परवश दुख सुख भरने को। तो सूर्य मित्र और वरुण नामक दिव्य शक्तियों को वह ज्योति देते हैं, वह नेत्र प्रदान करते हैं जिससे वो संसारियों के कर्मों का लेखा जोखा रख सकें, समग्र कर्मों को देख सकें। तो इस तरह से सूर्य ही मित्र और वरुण को दृश्य दान करने वाले हैं, वे उनके नेत्र स्वरूप हैं। तो वे सूर्य द्योः उपस्थे रूपम कृणुते, द्युलोक के समीप उदित होते हैं या द्युलोक में उदित होकर के अपना रूप प्रकट करते हैं। ये कहा गया है कि सूर्य द्युलोक में उदित होते हैं। सूर्यलोक जो है वो द्युलोक सूर्यलोक है। इसको हमने कई बार कहा है कि 3 लोक माने गए हैं। भूलोक, भूलोक के बाद अंतरिक्ष लोक होता है जहाँ चंद्रमा है, और उसके ऊपर का जो लोक है वो द्युलोक है। तो चमकीले नक्षत्र सूर्य जैसे वही उसी मंडल में रहते हैं। तो सूर्य सौर परिवार के अध्यक्ष हैं, नियंता हैं। तो सूर्य जो है वो उस द्युलोक में उदित होते हैं, अपने स्वरूप को प्रकट करते हैं। अस्य हरितः, इस सूर्य की हरित किरणें यानी हरणशील किरणें, जैसा पहले कई बार
कहा जा चुका है कि सूर्य की किरणें हरित इसलिए कहलाती हैं कि वो धरती के जल का आहरण करती हैं, उसको सोखती हैं और वाष्पित करके मेघ बनाने की भूमिका बनाती हैं। और वही उनके घोड़े भी माने जाते हैं। हरित, हरि माने घोड़ा भी होता है, और हरित है सूर्य को कहा जाता है क्योंकि सूर्य के घोड़े हरे हैं ऐसी मान्यता है। तो हरित से आहरण से सब संबंधित है। और ये भी जान लिया हरा भी इसलिए होता है कि हरा रंग सूर्य की किरणों को अधिक सोखता है, इसीलिए पत्ते हरे भरे होते हैं, क्योंकि सूर्य के किरणों को आहरित करने में हरा रंग बड़ा सशक्त होता है। तो इस प्रकार से सूर्य की हरित वर्णी किरणें फैलती हैं। और अनंतम रुषत, वे अनंत माने अंतहीन तेज को, रुषत माने तेज को प्रसारित करती हैं। और पाजा संभरंती, बलपूर्वक उसको फैलाती हैं। और इस संसार को जहाँ पर वे विराजमान होते हैं सूर्यदेव, वहाँ प्रकाश का रूप धारण करके विराजमान होती हैं। किंतु कृष्णम अन्यथ, लेकिन वही किरणें सूर्य के घोड़े के रूप में मानी गई हैं। जब सूर्य के रथ को खींचकर संबंधित भूलोक से अन्यत्र किसी भूखंड पर ले जाती हैं तो क्या होता है कि कृष्णम जनयंती, वही कृष्ण वर्ण की रात्रि को जन्म देती हैं। अन्यत्र माने जब अन्यत्र चली जाती हैं संबंधित भूखंड को छोड़कर, तो वही रात्रि को भी जन्म देती हैं, वही रात्रि का रूप धारण कर लेती हैं। सीधा साधा अर्थ यह हुआ कि सूर्य के कारण ही दिन होता है और सूर्य के कारण ही रात होती है। सूर्य जहाँ आता है वहाँ दिन कर जाता है, और जिस स्थान को छोड़ देता है वहाँ रात्रि हो जाती है। यानी दिन और रात्रि के विधाता सूर्य हैं। तो दिव्य लोक में उपस्थित सूर्य मित्र और वरुण नाम के देवों के नेत्र कहे जाते हैं। वे अपने हितैषी और लोकोपकारी प्रकाशक रूप को प्रकट करते रहते हैं और मनुष्यों को सब ओर से देखते हैं। सूर्य को मित्र वरुण का नेत्र बताया गया है मंत्र संख्या प्रथम में, जैसा हमने अभी कहा है वह शब्द आया है। इस समय सूर्य देव की, यानी जब वो जिस भूमंडल पर विराजमान होते हैं वहाँ पर सूर्य देव की हरणशील किरणें, जो कि जल आदि का आहरण करती हैं, अंधकार का भी आहरण करती हैं, वे किरणें दिन में प्रबल होकर अत्यंत तेजस्वी रूप धारण करती हैं। और दूसरी ओर वे किरणें जब लुप्त हो जाती हैं संबंधित भूखंड से, तो वही रात्रि का काला रूप धारण कर लेती हैं, यानी रात्रि हो जाती है। तो प्रकाशमय दिन और अंधकारमय रात्रियों का निर्माण, सर्जन सूर्य द्वारा होता है। सीधा साधा तात्पर्य है। अब हम इसके पद रूपांतरण पर ध्यान दें। नभ में सूर्य उपस्थित जब प्रकाश फैलाते, नभ में सूर्य उपस्थित जब प्रकाश फैलाते, मित्र वरुण के वे चमकीले नयन कहाते। जग हितकारी रूप प्रकाशक प्रकटाते हैं, क्रियाकलाप लोक के सब लखते जाते हैं। रवि की जलहारी किरणें तब भू पर आती, धर तेजस्वी रूप दिवस को हैं प्रकटाती। वही तिरोहित हुई निशा को भी हैं लाती, वही तिरोहित हुई निशा को भी हैं लाती। रात और दिन होने का कारण बन जाती, कालखंड दिन रात रूप में सूर्य बनाते। कालखंड दिन रात रूप में सूर्य बनाते, वे ही भू पर सारा जीवन चक्र चलाते। वे ही भू पर सारा जीवन चक्र चलाते।
तो सूर्य का जो वैज्ञानिक महत्व है, जो भौगोलिक महत्व है, जो ज्योतिषीय अंतरिक्षीय महत्व है, वो सब इस मंत्र में प्रकट किया गया है। और सूर्य को सर्वसमर्थ शक्ति के रूप में देखा गया है। संदेश दिया गया है कि मनुष्य प्रकाश का लाभ ले, सूर्य के उदय का लाभ ले, सूर्य की प्रतीक्षा करे, और सूर्य किसी के वश में नहीं है। उनके प्रकाश का लाभ लेते हुए अपने करणीय जो कर्तव्य हैं उनको करते जाएं। यह ऋषि का संदेश है। टाइम एंड टाइड्स वेट्स फॉर नन। तो ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 115वें सूक्त के 6ठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं, कुछ अंगिरस और देवता हैं सूर्य। संबंधित मंत्र का शीर्षक है देव शक्तियाँ हमें दिन में होने वाले पापों से बचाएं, हमारी प्रार्थनाएं समर्थित हों मित्र वरुण आदि देवों द्वारा। तो अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम अद्य देवा उदिता सूर्यस्य निरंहसः पिपृता निरवद्यात् तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धुः पृथिवी उतद्योः। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। देवाः, देवाः माने हे देवताओं, हे समस्त दिव्य शक्तियों जो सृष्टि के कार्यों का संचालन करती हो। अद्य सूर्य से उदिता, आपसे प्रार्थना है कि अद्य माने आज के, उदिता सूर्य से, उदित हुए सूर्य की किरणों में, आज के उदित हुए सूर्य के प्रकाश काल में हम मनुष्यों से जो कुछ भी अवध्य माने दोष हुए हैं, उनसे, अवध्यात उन दोषों से, अंघसः माने पापों से, न निःपिप्रत हमको भली भांति से बचाओ, हमको भली भांति से मुक्त करो। पिप्रत, तो आपसे प्रार्थना है कि हे दिव्य शक्तियों, आज के सूर्योदय काल में जो दिन हुआ है वह अपने अवसान तक जिन कर्म क्षणों को फैलाए हैं, जिसमें हमने कर्म किए हैं, उनमें संभव है कि हमसे पाप कर्म भी हो गए हों, दोष भी हो गए हों। तो इस संपूर्ण आज के दिन में जो हमसे अवध्य माने दोष हो गए हैं, जो अंघसा माने पाप हो गए हैं, उन दोषों से और पापों से न माने हमको, निःपिप्रत माने मुक्त करो, हमारी उनसे रक्षा करो। और ये हमने बड़ी भारी शर्त रख दी, प्रार्थना कर दी। भैया नियम तो यह है कि जब गलती करोगे तो भोगोगे, जो करेगा सो भरेगा। ये तो बड़ी चीज़ है नहीं? तो यह तो इसी के कहने से तो बात बनेगी नहीं। तो इसके लिए अन्य दिव्य शक्तियों से प्रार्थना की जा रही है कि इस कार्य में वे सहायता करें। अर्थात जो हम यह प्रार्थना कर रहे हैं कि हमको आज के सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक जो दिन का प्रसार है, उसमें जो पाप दोष हो गए हों, उनसे हमें मुक्त करो। तो यह बड़ी भारी चीज़ है।
तो भैया किए हो गलत काम तो मुक्ति कैसे मिलेगी। तो इसी के लिए समर्थन की आवश्यकता होती है। तो समर्थन हेतु जो ऋषि है वो मित्र वरुण आदि का अनुमोदन प्राप्त करना चाहता है और इसलिए कह रहा है कि मित्र वरुण अदिति सिंधु पृथ्वी उतद्यो। मित्र देवता, वरुण देवता, अखंडिता अदिति देवी, सिंधु माने समुद्र, पृथ्वी और उत माने और, द्योह माने द्विलोक, आकाशलोक, अंतरिक्ष लोक, ये सब हमारे कथन का, हमारे प्रस्ताव का माम हंता माने अनुमोदन करें। तो हे देव, आप लोग आज सूर्योदय काल से ही हुए सूर्यास्त काल तक के समस्त दिन में घटित दोषों और पापों से हमारी रक्षा करो और हमारी इस कामनाओं का अनुमोदन मित्र, वरुण, अदिति, सिंधु, पृथ्वी और आकाश आदि समर्थ देव भी करें ताकि हमारे मनोरथ पूर्ण हों। पाप जो कि पीड़क होता है, दोष जो कि व्यक्ति को कलंकित करता है, उन सब से हमारा जीवन पाक साफ हो, मुक्त हो। तो इसका पद रूपांतरण है कि हे देवो, तुम सबसे यह प्रार्थना हमारी है। हे देवो, तुम सबसे यह प्रार्थना हमारी है। आज सूर्य के संग यहाँ पर जो दिन आया है, आज सूर्य के संग यहाँ पर जो दिन आया है, जिसमें जग ने कर्म जाल अपना फैलाया है, उसमें शुभ कर्मों से हमको युक्त करो देवो। पाप दोष संकट से हमको मुक्त करो देवो। मित्र वरुण जो अदिति, सिंधु और अवनी अंबर हैं, अनुमोदन सब करें, भार सबके ही ऊपर हैं, सहयोगी बन जाएं। सुरों की अवली सारी है, सहयोगी बन जाए सुरों की अवली सारी है। हे देव, तुम सबसे यह प्रार्थना हमारी है। हे देव, तुम सबसे यह प्रार्थना हमारी है। तो वेद प्रेमियों, श्री श्रोताओं, इस मंत्र के साथ ही साथ यह सूक्त भी समापन को प्राप्त हो गया है। अब इसका संक्षिप्त परिचय प्राप्त कर लिया जाए। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के इस 115वें सूक्त में कुल 6 मंत्र हैं। अब तक जो मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या है 1272। यह प्रभु कृपा है, वेद भगवान की कृपा है, करुणा है कि यह शुभ अवसर मिला। वो शक्ति हमको विधाता ने दिया जिससे हम कुछ कार्य कर पा रहे हैं। तो इस 6वें सूक्त के जो दृष्टा ऋषि हैं वो कुछ अंगिरस हैं, छंद इसमें त्रिष्टुप है और जो देवता हैं वे सूर्य हैं। तो सूर्य को जिन जिन रूपों में देखा गया है उनकी प्रस्तुति इस सूक्त में है। प्रथम मंत्र में सूर्य को जगदात्मा बताया गया है, उनके कारण ही संसार में जीवन है। वे तेज के पुंज हैं और प्रकाशक हैं। दूसरे मंत्र में सूर्य को उषा का प्रेमी बताया गया है और उससे प्रार्थना की गई है कि वो हमें शुभ कर्मों से जोड़े। तीसरे मंत्र में सूर्य की दिव्य प्रकाशक किरणों की महत्ता बताई गई है। चौथे मंत्र में सूर्य के प्रकाश में हमारा समस्त शुभ कर्मजाल फैले, हम जो है वो
निरालस्य होकर के सूर्य के प्रकाश का लाभ लें, क्योंकि सूर्य का जो प्रकाश है वह उसी का दिया हुआ है, उसी के अधीन है। सूर्य अपने गति से काम करेगा, वो कर्म जाल या कर्म क्षेत्र में आपके कर्म पूरा होने की प्रतीक्षा नहीं करेगा। इसलिए आपको चाहिए कि उस प्रकाश का लाभ उठाएं। यह संदेश है। और 5वें मंत्र में बताया गया है कि जो दिन और रात का क्रम है, जो ये होते हैं, उनके कारण सूर्य हैं। सूर्य ही दिन और रात के विधाता है। 6ठा, सूर्य द्वारा प्रकाशित संचालित संसार में जो कुछ हमसे दोष पाप हो गए हों वे क्षमा हों, और एतदर्थ जो दिव्य शक्तियां हैं, प्रधान देवता हैं, मित्र वरुण आदि, वे हमारे इस प्रस्ताव का अनुमोदन करें और इस प्रकार से हमारा जीवन पाप दोष से मुक्त हो सके, क्योंकि पाप पीड़क होता है। मनुष्य की में त्रुटियां भी होती हैं, कमजोरियां भी होती हैं, प्रयत्न करने पर भी कुछ गलतियां हो जाती हैं जाने अनजाने में। इसलिए उन पाप पंख का धुलना आवश्यक है। पाप के तमस से हम मुक्त हों, यह आवश्यक है, क्योंकि जीवन दिव्य तभी बनेगा जब वो पीड़क पाप से मुक्त रहेगा। तो यह जो अंतिम वाक्य है वो लगभग कुछ आंगिरस द्वारा देखे गए सभी मंत्रों में समापन के अवसर पर कहा गया है। तन्नो मित्रो वरुणो मामहंताम मदिति सिंधु पृथ्वी उतद्यो। यह कुछ आंगिरस के जितने सूक्त हैं उसके समापन की ये पंक्तियां हैं। तो समर्थन मांगा जाता है, क्योंकि जब समर्थ लोग समर्थन करते हैं, रिकमेंडेशन करते हैं, तो काम के होने में ज़रा सहायता मिलती है। ये लोक व्यवहार है। तो लोक व्यवहार का भी तो प्रशिक्षण मंत्रों में होता है ना, क्योंकि हमको जीना लोक में है, इसलिए लोक व्यवहार का ज्ञान भी होना आवश्यक है। तो अब कुछ आंगिरस के मंत्रों का क्रम यहाँ पर समापन को प्राप्त हो रहा है। अब अगले सूक्त की हम लोग प्रतीक्षा करें। 115वां सूक्त समापन को प्राप्त है। अब हम लोग 116वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करेंगे। तब तक प्रतीक्षा करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। ओम वेद भगवान की बोलो जय, बोलो उस परम सत्ता की जय, बोलो भारत संस्कृत और संस्कृति की जय। ओम।